नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एक गाँव में एक गरीब परिवार रहता था। वह दो भाई थे। बड़े भाई के एक पुत्र था, देवू। देवू से बड़े भाई एवं उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। लड़का अकेले बच गया। बच्चे को उसका चाचा और चाची तरह तरह से परेशान करने लगे तथा खाने को भरपेट खाना भी नहीं देते थे। रोज रोज की मार पीट से बच्चा परेशान हो गया। एक दिन घर से भाग गया। घूमते घूमते लड़का एक साधु के आश्रम पर पहुंचा। साधु के साथ रहने लगा। लड़का आश्रम की सफाई करता, कार्य करने में लगा रहता। दिन भर आश्रम में गाय चराने जाता। इस तरह रहते रहते कुछ माह बीत गई। बाबा ने सोचा आश्रम को देख रेख के लिए लड़का तो है ही, तो न मैं तीर्थ यात्रा कार्तिक मास ही हो आऊं। कहा कि मैं तीर्थ यात्रा कार्तिक मास जा रहा हूँ। तुम आश्रम की देख रेख करना, सुबह खाना बनाना, भगवान का भोग लगाना, बाद में तुम भोजन करना। आश्रम के उस कमरे में राशन रखा है। यह राशन खत्म होने पर कमरे से राशन ले लेना। बच्चे को समझाकर बाबा कार्तिक यात्रा पर निकल गए। लेकिन अगले दिन बच्चे ने खाना तैयार किया और भोग के लिए मंदिर ले गया। भोजन भगवान के सामने रखकर आंख बंद कर कर बैठ गया। बालक ने कहा, कुछ समय बाद आंख खोलकर देखा तो भोजन वैसा का वैसा ही था। बालक यह समझता था कि भगवान का भोग प्राप्त कर लेने से भोजन कुछ कम हो जाएगा। शायद भगवान मुझसे नाराज है। गुरुजी के हाथ से भगवान भोग खाते थे, मेरे हाथ में नहीं। अच्छा, जब तक भगवान भोग ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं भोजन नहीं खाऊंगा। बालक हटकर बैठ गया और दोपहर हो गया। ना तो भगवान ने भोग ग्रहण किया और ना ही बच्चे ने खाना खाया। बच्चा छोटा था, भूख से व्याकुल हो रहा था, लेकिन अपनी हट के कारण भोजन नहीं खा रहा था। बाल भक्त की कठिन हट देखकर भगवान स्वयं प्रकट हो गए और बालक से कहा, मैं आ गया हूँ, अब तुम खाना खाओ, तुम्हारे साथ भोग ग्रहण करूंगा। यह कहकर भगवान ने भोग ग्रहण किया और अपने धाम को चले गए। भगवान के भोग ग्रहण करने के बाद बच्चे ने खाना खा लिया। इस प्रकार कई दिन हो गए। रुक्मिणी ने सोचा कि भगवान कई दिन से बाहर जाते और घर पर खाना नहीं खाते हैं। अगले दिन भगवान जाने की तैयारी हुई तो रुक्मिणी भी जाने को तैयार हो गई। इधर बच्ची ने खाना बनाकर भगवान के पास भोग लगाकर प्रार्थना की। वैसे ही रुक्मिणी और भगवान प्रकट हो गए। तीनों ने मिलकर खाना खाया। अगले दिन भगवान के साथ भगवान कृष्ण भी, 8 पटरानियां भी साथ आ गईं। सबने मिलकर खाना खाया। इस प्रकार कई दिन बीत गए। भगवान ने सखा तथा अन्य देवगण भी खाना खाने आने लगे। इस तरह कमरे का राशन समाप्त हुआ। उधर साधु जब तीर्थ यात्रा से लौटकर आया तो उन्होंने देखा कि कमरे में राशन समाप्त हो गया। तो बाबा ने बालक से पूछा, कमरे का अब राशन कहाँ गया? तब बालक भक्त ने बताया कि आप ही तो कह गए थे कि भगवान को भोग लगाकर खाना खाना। मैं जब भगवान का भोग लगाता हूँ तब भगवान अकेले थोड़ी आते हैं, भगवान का पूरा परिवार और सखा आदि भी भोग लेने आते हैं। इस तरह अनेक भोग से सारा राशन समाप्त हुआ। गुरुजी ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। गुरु ने बालक से कहा कि मुझे भी दिखाओ। बालक ने कहा, ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ। बालक ने भोजन को तैयार कर भगवान का भोग लगाया। जैसे ही भगवान की प्रार्थना की वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। अनेक साथ तथा सब रानियां देव आ गई और प्रसाद का एक एक टुकड़ा खाकर नाचने लगे। यह देखकर गुरु को बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने जीवन में भगवान की सेवा की लेकिन भगवान के कभी दर्शन नहीं किए। इस बालक भक्त ने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय।